जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने 6th मैरिज एनिवर्सरी पर गुलाब का पौधा लगाने का विचार किया और नर्सरी से जाकर के गुलाब का एक पौधा लेकर के आया जो आपको दिखाई दे रहा है और इसको अपनी स्कूल में लगाना चाहा। और इसमें मेरी हेल्प की थी मेरे ही एक शिष्य सिकंदर ने। सिकंदर जो कि 8th क्लास पास आउट करके मेरे स्कूल से जा चुका है, लेकिन फिर भी इसको विद्यालय से प्रेम है, इसलिए ये विद्यालय आता है स्कूल टाइम के बाद में और पेड़ पौधों में मेरी मदद करता है। फिर मैंने एक उड़ती हुई पॉलीथीन को पकड़ा और उसमें खाद लाने के लिए चल दिया। खाद के लिए हमने स्कूल में ही एक क्यारी बनाई हुई है जिसमें बच्चों से बैग में, छोटे छोटे बैग में खाद मंगवाते हैं और एक जगह इकट्ठी करते हैं। इस खाद को इकट्ठी करने के बाद हम इसको पानी से भिगोते हैं और भिगो करके लगभग 1 महीने तक इसको धीरे धीरे रोज़ या एक दिन छोड़ एक दिन पानी डालते हैं और भिगोते जाते हैं, जिससे कि एकदम बढ़िया कंपोस्ट खाद के रूप में बदल जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, एकदम ब्लैक खाद हो चुकी है। तुरंत की जो खाद होती है वो पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक होती है, इसलिए हम इस खाद को सड़ा गला करके एकदम कंपोस्ट खाद की तरह बना लेते हैं जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। ये मैंने एक पौधे के हिसाब से आधा किलो लमसम खाद ले ली है और खाद को हम मिट्टी में मिला करके आधा पेड़ पौधे को लगा देंगे। अभी बारिश का सीज़न है और बादल छाए हुए हैं, तो मैंने सोचा शायद आज बारिश भी आ जाए, इसलिए पौधा लगाने का विचार किया। अब सिकंदर गड्ढा खोद रहा है और मैं खाद लेकर आया हूँ और अब मैं चल दिया हूँ पानी लेने के लिए, क्योंकि पौधे के लिए खाद और पानी 2 ही सबसे ज़रूरी तत्व माने जाते हैं। फिर मैंने प्याऊ से देखा पानी आ रहा नहीं आ रहा, पानी आ रहा है, इसका मतलब अब हम यहाँ से पानी ले सकते हैं और मैंने पानी भरना स्टार्ट कर दिया। सिकंदर पहले से ही गड्ढा तैयार कर रहा है और हम उसमें सीधा पौधे को लगा देंगे। पौधे को लगाने के बाद उस पर चारों तरफ, क्योंकि अभी धूप है, तो ईंटें लगा देंगे एक बार। ईंटें लगाने से क्या है, आधी धूप आएगी आधी धूप नहीं आएगी। तो देखो गड्ढा सिकंदर ने तैयार कर दिया है और अब हम इसमें वो खाद डाल करके, आधी खाद और आधी मिट्टी दोनों को डाल करके तैयार कर लेंगे। तो सिकंदर खाद डाल रहा है और मैं इसको मिट्टी को मिला रहा हूँ। इस तरह से आधी खाद और आधी मिट्टी आप धीरे धीरे करके गड्ढे को पूरा भर लीजिए। आधे से ज़्यादा गड्ढा भर लीजिए ताकि वो गड्ढा भरने के बाद में अच्छी तरीके से पौधे को खड़ा किया जा सके उसमें। और धीरे धीरे खाद डाली, धीरे धीरे ये डाली ताकि दोनों है वो मिक्स होता रहेगा। खाद का रेशियो और रेत का रेशियो लमसम 50-50% आप रख सकते हैं। 50-50% इसको रखेंगे तो है वो पौधा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएगा। और अभी जैसे कि आपको पता ही है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पौधा जड़ें पकड़ लेता है। और उसके बाद में हमने मिट्टी डाल के रेडी कर दिया। अब इस पॉलीथीन का जो बैग है इसको आपको धीरे धीरे से फाड़ना है, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की और इसकी जड़ें टूट गई तो फिर पौधा है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसको आपको धीरे धीरे, जितना हो सके उतना धीरे धीरे से फाड़ना है ताकि इसकी एक भी जड़ है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। और अभी हमारे पास ब्लेड नहीं थी, इसलिए हम इसको सीधा ही फाड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर उपलब्ध हो तो ब्लेड से फाड़ें ताकि वो पौधा सही तरीके से निकले। और जड़ों के साथ इसको धीरे से गड्ढे में दबा देना है और गड्ढे का तने का लेवल वहाँ तक रखना है जहाँ तक पहले से ज़मीन का लेवल रहता है, और उसके बाद में आप इसको लगा देना है। हमने इसको धीरे धीरे से लगा दिया है और लगाने के बाद में इसके चारों तरफ है वो खाद और मिट्टी दोनों को वापस 50-50% मिला करके चारों तरफ से भर देंगे। धीरे धीरे भरना है ताकि जो रूट बॉल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो पास में धीरे धीरे हम इसके भरते जाएंगे और भरने के साथ साथ ही उसके बाद में तुरंत इसमें क्या डालना है, पानी डाल देना है ताकि पौधा है वो मायूस नहीं हो। क्योंकि अभी धूप ज़्यादा है, नर्सरी से लेकर आए हैं तो वहाँ पर अलग वातावरण होता है और यहाँ पर अलग वातावरण होता है, लेकिन बारिश का वातावरण है, बारिश का मौसम है, बादल ऊपर छा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको आज अभी लगा देना चाहिए।
और ये एक यादगार के रूप में भी रहेगा कि मैंने अपनी एनिवर्सरी पे इसको लगाया था। हालांकि मैंने पहले भी ये गुलाब लगाया था, वो गर्मी की छुट्टियों में मैं गांव चला गया था और पीछे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फलौदी में गर्मी पड़ती है, इसकी वजह से वो जल गया था। हालांकि लक्ष्मण जी ने बहुत मेहनत की थी और कई पौधों को उन्होंने बचा भी लिया था। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे, ठीक है, और पौधे को भी नहला देंगे साथ में, क्योंकि पौधा नहलाएगा तो वह एकदम तरोताज़ा और तंदुरुस्त हो जाएगा और उसको धूप भी कम लगेगी। इसलिए हमने धीरे धीरे इसमें पानी डाल दिया। पानी डाल के हम पौधे को छोड़ देंगे चारों तरफ ईंटें लगा कर, ताकि सीधी धूप एक बार में नहीं आए, नर्सरी जैसा वातावरण इसको मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।